हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जो है बजट भाग 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। बजट का जो हमने पहला वाला हिस्सा था उसको कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम इसको करेंगे भाग 2। ठीक है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। लोअर पीसीएस की फ्री टेस्ट सीरीज से संबंधित आपसे कुछ अनाउंसमेंट हमको करना है। फ्री टेस्ट सीरीज से संबंधित अनाउंसमेंट कुछ करना है हमें, तो अंत तक जो है वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो जो बजट की जो थीम है, ये बजट की जो थीम है, इसको बजट को नाम दिया गया है नमो बजट। तो एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि नमो की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एक बार यूकेपीएससी ने इस प्रकार का कोई सवाल पूछा भी था, सप्तऋषि था कुछ ऐसा ही था तब शायद, तो वो चीज पूछी थी उसने। एन से आपका हो गया इनोवेशन यानी नवाचार। ठीक, उसके बाद ए से आपका हो गया आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम से हो गया महान विरासत, और ओ से हो गया ओजस्वी संसाधन। अब जो इसके अंदर बजट में बातें की गई हैं, इसके भीतर जो बजट में बातें की गई हैं, ये भी हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो थोड़ा सा जो है ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, आसानी से आपको याद करवा दूंगा। एक बार बस आप वीडियो देख लोगे तो आसानी से चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब देखो, नवाचार के भीतर क्या क्या चीजें हैं वो ये पूछ सकता है, तो हम बात करते हैं नवाचार के भीतर जो है क्या क्या सरकार ने घोषणा की। थोड़ा आपको दिमाग में लगाना है पेपर में कि नवाचार क्या क्या चीज हो सकती है, तो वैसे आप आंसर कर लोगे। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, ठीक, बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, मोबाइल फॉरेंसिक वैन और ड्रोन सेल। ठीक, उसके बाद आपका है ऊर्जा दक्ष पंप, फायर हाइड्रेट मशीन, स्मार्ट मीटर, इनोवेशन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, स्प्रिंकल प्रणाली, ये सिंचाई की तकनीक है। साइंस जो चेतना सेंटर है आपका ये है, अगला आपका साइंस सेंटर हो जाएगा, उसके बाद साइंस सिटी हो जाएगी, उसके बाद लैब ऑन व्हील्स एंड स्मार्ट क्लासेज, ये एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो मेंस में आपके ऐसे ही सवाल बनेंगे कि सरकार द्वारा बजट में जो है साइंस के डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें की गई हैं, एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए क्या चीज की गई हैं, एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए क्या चीज कही है, तो थोड़ा वहां भी आपका ये काम आ सकता है। और थोड़ा देखिएगा एस 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 एस, 1 2 3 4 5, अगर आप 5 एस याद रखोगे तो बहुत आसानी आपको पेपर में होगी कि इनोवेशन में भैया एस था, एस से आपको यहाँ चले। ठीक है, उसके बाद देखिए आत्मनिर्भर उत्तराखंड। आत्मनिर्भर उत्तराखंड की जो है इसने जो पार्ट किए हैं, इसमें पहला पार्ट आपका कृषि है, दूसरा पार्ट आपका ऊर्जा है, तीसरा पार्ट आपका संयोजकता है। ध्यान रखना है, संयोजकता को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है, कनेक्टिविटी। हिंदी माध्यम वाले ध्यान से देखिएगा, कनेक्टिविटी। ठीक है, कनेक्टिविटी है इसका मतलब, तो इसको ध्यान से करिएगा। उसके बाद आपका है आयुष, चौथा है आयुष, पांचवा है उद्योग, छठा आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना, और सातवां आपका है पर्यटन। ठीक है, इसको सप्तऋषि कहा गया है। ये समृद्ध सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार हैं। प्री में सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा कि समृद्ध सशक्त और विकसित उत्तराखंड के जो आधार आपके साथ दिए गए हैं सप्तऋषि, इसमें से कौन सा है या नहीं है। ठीक है, इसमें जो कनेक्टिविटी को लेकर के है, इसमें कुछ डेटा है मेरे पास, मैं आपके आगे आपके सामने इसको शेयर कर दे रहा हूँ। कनेक्टिविटी में जो आपका डेटा है, इसमें 220 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएंगी। इसको याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। 220 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएंगी। ठीक, उसके बाद 1000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 1000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका 37 जो है इसमें नए पुल बनाए जाएंगे। 37 नए पुल। इस डेटा को सभी लोग याद रखिएगा, चाहे आप लेक्चर का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूकेएसएससी का दे रहे हैं, चाहे यूकेपीएससी एफआरओ लोअर भरत। ठीक है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, उसके बाद आपका उद्योग से संबंधित मेरे पास भी कुछ फैक्ट हैं। एक तो उद्योग से संबंधित फैक्ट है, हरिद्वार में जो है एक फैक्ट्री बनाई जाएगी जिसका नाम है पैलेटेड फैक्ट्री। पैलेटेड फैक्ट्री बनाई जाएगी हरिद्वार में। ठीक, उसके बाद मेगा इंडस्ट्रियल एंड मेगा टेक्सटाइल के लिए जो है 35 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मेगा इंडस्ट्रियल एंड मेगा टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के लिए आपको दिए गए हैं 35 करोड़, टेक्सटाइल होगा। ठीक, और उसके बाद जो आपका एमएसएमई सेक्टर है,
MSME सेक्टर है, इसके लिए दिए गए हैं आपके 50 करोड़। ठीक है, तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आप मेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो साथ इसके पार्ट याद कर लीजिएगा और इसके अंदर जो चीजें थी मैंने आपको बता दी है। ठीक, उसके बाद महान विरासत में आपकी बढ़ चढ़कर सरकार इसमें प्रचारित कर रही है शीतकालीन यात्रा को, तो पर्यटन के लिए दिया गया है। उसके बाद ये याद रखिएगा, आदि कैलाश और पर्वत दर्शन हेतु सुगमता के लिए सरकार काम कर रही है, तो महान विरासत के अंदर ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, आदि कैलाश और ओम पर्वत। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आदि कैलाश और ओम पर्वत कहाँ स्थित है। उसके बाद हरिद्वार और ऋषिकेश का पुनर्विकास किया जाएगा। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि किन 2 शहरों का पुनर्विकास किया जाएगा, तो हरिद्वार और ऋषिकेश, HR करके याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। उसके बाद आपका है शारदा रिवर फ्रंट, शारदा रिवर फ्रंट भी याद रखिएगा, इसके निर्माण की भी सरकार ने घोषणा की है। इसके बाद अगला जो उसमें था नमो में, जो वो था आपका ओजस्वी मानव संसाधन। इसमें पोषण से लेकर शिक्षण, प्रशिक्षण, उद्यम, रोजगार सृजन और विपणन हेतु सभी बिंदुओं को समेटे हुए होलिस्टिक अप्रोच है। तो इसमें क्या क्या चीजें सरकार कह रही है, एक तो सरकार जो है उद्यमिता को प्रोत्साहन दे रही है, स्टार्टअप को प्रोत्साहन दे रही है, रिकॉर्ड पारदर्शी नियुक्तियां कर रही है, और ये बात सच है कि सरकार में अभी तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं उतनी उत्तराखंड में अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। तो आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है, अभी पढ़ लीजिए, बाद में पछताने से आपको जो है, अभी अगर आप पढ़ लेंगे तो नौकरी आपकी बहुत चांसेस है कि लग जाए। उसके बाद नॉलेज इकोनॉमी, डिजिटल दक्षता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इस पे भी बात सरकार द्वारा की गई है। छात्रवृत्ति, शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम और साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रोत्साहन, खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो इसमें एक तो आपको याद रखना है मेन खेल और खिलाड़ी याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि एजुकेशन से संबंधित जो है कुछ मानव संसाधन में कर रखा है। उसके बाद आप याद रखना कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कुछ कर रखा है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आपके यही हो गए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, और ये भी आपका उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ही चीजें की गई है। ठीक है, तो ये जो थे आपके पॉइंट हो गए, और इसमें एक है आपका कृषकों को प्रोत्साहन। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ध्यान रखिएगा, यूकेएसएससी पूछ सकता है इस प्रकार से अंदर घुस करके सवाल, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसमें ज्ञान की परिकल्पना की गई है। जी से आपका हो गया गरीब कल्याण, वाई से आपका होगा युवा, ए से आपका होगा अन्नदाता, एन से हो गया नारी। ठीक है, तो मानव सेवा, नारायण सेवा, युवाओं को सशक्त बनाना, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप सभी को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी शुभकामनाएं। अब थोड़ा सा कठिन सवाल जो आपके लिए बनता है वो ये बनता है कि कभी कभी अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो बजट के प्रावधान पूछ लेते हैं। ठीक है, एक बार अगर आप इसको देख लोगे तो एग्जाम में आपको याद आ जाएगा, एटलीस्ट जो है आपको स्टार्टिंग के डिजिट याद रखना, तो आपको याद करने में आसानी होगी। कुछ जो पॉइंट होंगे उनको मैं करवा दूंगा आपको यार, जैसे शिक्षा का अधिकार है, ये मेंस में भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मेंस में भी प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या चीजें की गई हैं, या क्या क्या चुनौतियां हैं, सरकार द्वारा क्या कैसे इनका समाधान किया गया है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो है 178.3 थी, केवल 178 याद रखिए, एक में 7 जोड़िए 8 हो जाता है, तो 178 ऐसे याद। ठीक, उसके बाद खेल महाकुंभ, वेरी इंपॉर्टेंट, खेल महाकुंभ जो है 15 करोड़, सिंपल डेटा याद हो सकता है। रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर के लिए आपके दिए गए हैं आपके 20 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपए। आप ये मेंस राइटिंग में भी लिख सकते हो कि रोजगार डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, तो ये डेटा अगर आप बजट का लिख दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, पलायन रोकथाम के लिए जो है 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो 10 आपका हो जाएगा आपका पलायन हो जाएगा, और 15 जो 20 आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रूरल इंक्लूबेटर। ठीक है, उसके बाद हाउस ऑफ हिमालयास के अंतर्गत ये भी रोजगार डेवलपमेंट के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें आपको दिए गए हैं 15 करोड़ रुपए। उसके बाद मिलेट मिशन योजना के तहत 4 करोड़ रुपए, इसको जरूर याद रखिएगा, मिलेट को सरकार जो है प्रोत्साहन दे रही है। नंदा गौरा योजना ये एक बार आ चुकी है, तो ध्यान रखना, इस बार भी इसका डेटा याद रखना, 157.8 करोड़। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना महिला सशक्तिकरण के लिए ये सब काम किए गए, देखो 22 करोड़, 22.62 करोड़। आंचल अमृत योजना 14 करोड़, एक दिन में 7 दिन होते हैं, हर दिन आप 2 लीटर दूध पियो तो आप 14 लीटर से पहुंच सकते हो इस आंकड़े तक, ऐसे करके याद करना। ठीक है, राज्य में प्रसूता के लिए ईजागोई शगुन योजना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको दिए गए हैं 14.1। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत आप साथ याद करेंगे, मुख्यमंत्री आंचल अमृत में है 14, और 14 में एक माइनस कर दोगे 13, ऐसे करके आप बहुत आसानी से चीजें याद कर लो। ठीक है, ऐसे में बहुत आसानी से चीजें आपको याद हो जाएंगी, देखो यहाँ 14 है, इसमें 14.18, 1 3 है। ठीक है, और ये सारी जो सरकार ने काम कर रखे हैं ये महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रखे हैं, तो आप महिला सशक्तिकरण के निबंध में सरकार जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है वहां इसको यूज कर सकते हो, और आपकी जो अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए क्या क्या चीजें की है, वहां आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बजट की कुछ विशेष विशेषताएं, इसमें कुछ और आपके आंकड़े हैं।
पहली बार उत्तराखंड का जो बजट जो है 1 लाख पहली बार उत्तराखंड का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ से अधिक हुआ है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये डेटा मैंने आपको लिखा भी दिया है। उसके बाद अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय जो है ये पहली बार सर्वाधिक हुआ है अभी तक 14,763.13। इसको भी याद रखिएगा इस डेटा को, क्योंकि पहली बार ये चीज हुई है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी पूंजीगत परिव्यय आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टार्टअप वेंचर के लिए देखिए, स्टार्टअप वेंचर के लिए आपके पास जो है वो आपके हैं 20 करोड़ रुपए। प्रवासी भारत के लिए हैं आपके, प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए आपके पास 1 करोड़। शारदा कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना, 10 करोड़ याद रखिएगा। ठीक है, शारदा और प्रवासी को साथ याद कर लो तो एक का एक है, एक का 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समान नागरिक संहिता, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन सिविल कोड जो है आपके, इसके लिए 30 करोड़ रुपए है। ठीक है, स्प्रिंग यानी सारा के लिए जो है 125 करोड़। ठीक है, सारा की फुल फॉर्म भी आप बता सकते हैं मुझे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, सतत विकास के लिए आप यूज कर सकते हो सारा वाला डेटा। ठीक है, उसके बाद सतत विकास, उत्तराखंड सरकार द्वारा सतत विकास के लिए क्या काम किए गए, जलवायु परिवर्तन शमन वाला भी यूज कर सकते हो। इसके बाद सार्वजनिक वनों के सृजन भी सतत विकास आएगा। तो अगर आपसे मेंस में सवाल ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा सतत विकास के लिए क्या क्या काम किए गए हैं, तो इन तीनों को यूज कर सकते हो आप, सारा यूज कर सकते हो, जलवायु परिवर्तन शमन यूज कर सकते हो, और सार्वजनिक वनों का सृजन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता भी यूज याद कर लीजिएगा, 20 करोड़। ठीक, उसके बाद जलवायु परिवर्तन शमन के लिए दिए गए 60 करोड़, और सार्वजनिक वनों के सृजन के लिए जो है आपके 10 करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है, उसके बाद 2000 के वर्ष 2000 के मुकाबले जो है 26% जो है कृषि भूमि में कमी हुई है, और 8.25 लाख हेक्टेयर से घटकर ये जमीन आपकी हुई है 6 लाख हेक्टेयर। तो इस डेटा को भी याद रखिए कि वर्तमान में जो है सरकार की जो जमीन है वो घटकर आपकी कितनी हो गई है। ठीक, उसके बाद याद रखिएगा राजकोषीय घाटा मैं आपको करवा चुका हूँ, तो राजकोषीय घाटा जो है आपका इतना है, जो जीडीपी का जो है 2.94% है, जो एफआरएमबी एक्ट की सीमा के तहत है, जिसमें आपकी सीमा है 3%। तो आप इसको भी याद रखिएगा, डेटा को, इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक, उसके बाद जो है जेंडर बजट, मैंने आपको बताया था कि जेंडर बजट लागू करने वाला जो पहला देश है ऑस्ट्रेलिया था। तो जेंडर बजट में जो है इसने जो है 16.66% का जो है इजाफा किया है। जेंडर बजट हेतु जो है 16.66% का जो है इसमें इजाफा किया है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ठीक, और टोटल जो वेंचर फंड आपका है वो 200 करोड़ रुपए का है, और स्टार्टअप के लिए जो है वो टोटल जो रुपए दिए गए हैं वो करीब 20 करोड़ रुपए का जो है इसमें शुरुआती इसमें प्रावधान किया गया है। इन पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये पॉइंट है कि इसमें जो आपका पूछा जाता है कि टोटल पैसा जो है वो निधि जो टोटल आपकी है वो जो है कहाँ से पैसा आता है और कहाँ से पैसा जाता है, किस तरीके से याद करना है वो आपको मैं बहुत आसानी से याद करवा दूंगा। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इसको करोगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा सरकार के पास जो है पैसा या रुपया आता कहाँ से है। देखो, इसमें जो स्टार्टिंग के 5 मैं आपसे कहूंगा, स्टार्टिंग के 5 तो आप रट लेना कि सबसे ज्यादा पैसा आता कहाँ से, सीरीज लगाने को कल को आ सकती है। अभी तक तो खैर इतना ही सवाल आया है कि सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास आता कहाँ से, जाता कहाँ से। सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास आता है स्वयं का कर राजस्व। ठीक, लोक ऋण, उसके बाद केंद्रीय सरकार से अनुदान, केंद्रीय करों में राज्यांश। ठीक, करोत्तर राजस्व, लोक लेखा, शुद्ध और ऋणों एवं अग्रिम वसूली। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग के 5 तो याद रखना है, मैक्सिमम आपका ये है, मैक्सिमम पूछा ही जाता है, और मिनिमम आपका ये है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। मैक्सिमम मिनिमम तो ये आपको याद रखने हैं, और ये 5 आपको याद रखने हैं, यानी सबसे ज्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, और लेक्चर वाले केवल मैक्सिमम मिनिमम याद करें, बाकी छोड़ दें। और बाकी जो एग्जाम वाले हैं इसको याद रखिएगा, इसमें से परसेंटेज भी वो पूछ सकता है, तो 29.38%, इस डेटा को सभी लोग याद रखिएगा। और अंतिम वाला भी याद करना 0.03, वैसे अंतिम वाला याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लेना, और बाकी का डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो केवल दूसरा तक कर लेना, बाकी फिर उसके बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद कर सकते हो। ठीक, यानी सरकार के पास जो है पैसा सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, स्वयं का कर राजस्व से आता है। ठीक हो गया, उसके बाद जाता सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है, सबसे ज्यादा पैसा जो सरकार का जाता है वो जाता है आपका वेतन मजदूरी, और वेतन मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय, कितना जाता है 29.98, ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद जाता है पेंशन में 12.13, 12-13 आराम से याद कर सकते हो। उसके बाद जाता है बृहद निर्माण कार्य और लघु कार्य में, फिर निवेश, फिर ब्याज और लाभांश, फिर है सहायक अनुदान, अंशदान और राज सहायता। बाकी की याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इसके 5 इसके भी याद कर लीजिएगा। और अन्य व्यय नहीं आएगा आंसर में, आपका आंसर आपका आएगा वेतन भत्ते और मजदूरी और आदि अधिष्ठान, क्योंकि इनको छोड़ करके फिर आपका अन्य
तो सबसे ज्यादा सरकार का जो पैसा जाता है वो इसमें जाता है, उसके बाद इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और लास्ट में टोटल को जोड़ करके आपका अन्य व्यय है। उसके बाद जो है, उसके बाद अन्य व्यय का डेटा जरूर याद करना 28.97। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी। इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी में सरकार ने 4 थीम रखी है, या इसके 4 पिलर या स्तंभ रखे हुए हैं। इसको जरूर याद कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। देखो, पहला है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। उसके बाद है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्धारण करना। उसके बाद आपका है स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल। और उसके बाद है स्थिति स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण। तो आप इसको जरूर ध्यान रखना है, इसके स्तंभ जो है इकोनॉमी के साथ, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी के जो स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं, ऐसा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। बाकी हमारा जो है फ्री टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है, जो टेलीग्राम का इसमें जो लिंक है इसके आप क्लिक कर सकते हैं, सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पहुंच जाएंगे, जहां हम संडे से यानी कल से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराएंगे, और इसका एक पैसा भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आपसे बस इतना निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो बच्चा जो है पैसे की कमी से जो है टेस्ट सीरीज नहीं ले पा रहा है, तो वो टेस्ट सीरीज आपका ले सकता है। और बहुत बेहतर टेस्ट सीरीज हमारी है, आप एक बार टेस्ट निकाल करके देखिएगा, उसके प्रिंट आउट निकाल करके आपको अंतर मालूम चल जाएगा। और आपसे एक निवेदन है कि इस टेस्ट सीरीज को जो है जब आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर ही सॉल्व करें। अगर आप फोन से टेस्ट सीरीज देने की सोचेंगे तो आपको कोई फायदा इसका नहीं होगा, इससे तो आप मत दीजिए, कोई फायदा आपको इसका नहीं होगा। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए। इसके साथ साथ जो है हमारी जो है फ्री, हमारी जो इसके साथ साथ जो है हमारी जो फ्री इनिशिएटिव है उसमें आपका करंट अफेयर्स हम डेली डाल रहे हैं, इसमें ग्रुप में करंट अफेयर डाल रहे हैं, कुछ नोट्स भी हम इसमें आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो है आपका जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें यूकेपीएससी प्री की क्लासेस भी चल रही हैं, प्री की क्लासेस भी चल रही हैं, यूकेपीएससी मेंस की क्लासेस भी चल रही हैं। इसके बाद यूकेएसएससी जो आपका है, यूकेएसएससी की जो है हम जो इसकी भी क्लासेस हम करवा रहे हैं। तो चाहे आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप ग्रुप सी की तैयारी करना चाहते हैं, सारे बैचेस हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं आपकी, ऑफलाइन क्लासेस भी आपके अवेलेबल हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 8859669944। ठीक है। पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में मुझसे थोड़ी सी एक मानवीय भूल हो गई थी, जिसमें मैंने आपको जो कुल बजट का आंकड़ा लिखवाया था वो मैंने आपको राजस्व प्राप्ति का आंकड़ा लिखवा दिया था। तो इसको जो आप जरा ठीक कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर बताओ, 2 सेकंड आप वेट कीजिएगा, इसको आप जो है ठीक कर लीजिएगा। कहाँ गया? ये जो आंकड़ा है कुल बजट का, इसको काट दीजिएगा, ये राजस्व वाला आंकड़ा था, तो इसको आप काट दीजिएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।